पाकिस्तान के एक छोटे से गांव चकवाल में एक साधारण सी लड़की रहती थी। उसका नाम था जीनत। जीनत के पिता एक किसान थे और उसकी मां एक घरेलू महिला। जीनत बहुत सुंदर और दिलकश थी, लेकिन उसकी एक और खासियत थी, उसे किताबें पढ़ने का बेहद शौक था। चकवाल के पास ही एक पुराना खंडहरनुमा हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक जिन्न का बसेरा है। बच्चे उस हवेली के पास भी जाने से डरते थे, पर जीनत की उत्सुकता उसे वहां खींच ले जाती थी। उसे उन कहानियों में सच का अंश ढूंढने की ललक थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, जीनत ने तय किया कि वह उस हवेली में जाएगी। वह धीरे धीरे दिल की धड़कनों को संभालते हुए हवेली की ओर बढ़ी। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर धूल और मकड़जाल थे, लेकिन जीनत ने हार नहीं मानी। उसे हवेली के सबसे पुराने कमरे में एक पुरानी किताब मिली। उस किताब को छूते ही एक तेज रोशनी चमकी और जीनत का सामना एक लंबे रोबीले जिन्न से हुआ। जिन्न का नाम था जफर। धीरे धीरे जीनत और जफर की मुलाकातें बढ़ने लगीं। जफर ने जीनत को अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह एक इंसान था, लेकिन अपनी मोहब्बत की वजह से जिन्न बन गया। उसकी प्रेमिका ने उसे धोखा दिया था और वह अपने दर्द को भुलाने के लिए जिन्न बन गया था। जीनत ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसे समझाने की कोशिश की कि सच्ची मोहब्बत में कभी धोखा नहीं होता। एक दिन जीनत ने जफर से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह सकती हूं। जफर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने जादू से जीनत को अपने करीब बुलाया और कहा, तुम्हारे प्यार ने मुझे फिर से इंसान बना दिया है जीनत। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हवेली के सारे अंधेरे कोने रोशनी से भर गए। चकवाल के लोग हमेशा से हवेली को डरावना मानते थे, लेकिन अब वे जीनत और जफर की प्रेम कहानी को सुनकर हैरान थे। हवेली अब मोहब्बत का प्रतीक बन गई थी। जीनत और जफर ने हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ निभाया और उनके प्यार ने सच्ची मोहब्बत का एक नया अध्याय लिखा। उनके प्यार ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत हर बाधा को पार कर सकती है, चाहे वह इंसान हो या जिन्न। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि प्यार की ताकत हर मुश्किल को पार कर सकती है और सच्ची मोहब्बत की कोई हद नहीं होती।